नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार। मुख्य समाचार। ग्रीनलैंड मुद्दे पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के बाद यूरोपीय संघ आज रात ब्रुसेल्स में आपातकालीन बैठक करेगा। अमेरिका ने गाजा शांति बोर्ड में 3 साल से अधिक समय तक रहने वाले देशों से नगद $1 अरब की मांग की। 56वां विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सम्मेलन कल से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू होगा। चिली में कॉन्स्टिट्यूशन के पास जंगलों में भीषण आग भड़कने से हजारों लोगों ने छोड़ा अपना घर। 53वां विश्व पुस्तक मेला आज नई दिल्ली में संपन्न और न्यूजीलैंड ने 3 दिवसीय मैचों की श्रृंखला जीती। निर्णायक मुकाबले में भारत को 41 रन से हराया। विराट कोहली ने बनाया शतक। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के अमेरिकी अधिग्रहण का विरोध करने वाले 8 यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगा दिया है। इस बीच यूरोपीय संघ EU आज ब्रसेल्स में एक आपातकालीन बैठक का आयोजित करेगा। EU के सभी 27 सदस्य देशों के राजदूत इस मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। ट्रंप ने इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में बताया था कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड पर अगले महीने की 1 तारीख से 10% टैरिफ लागू होगा और 1 जून से टैरिफ बढ़कर 25% हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसे पूरी तरह गलत बताया। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसे अस्वीकार्य करार दिया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि टैरिफ से अटलांटिक पार संबंध कमजोर होंगे। इस बीच डेनमार्क के अनुरोध पर कई यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में सेना तैनात कर दी है। विश्व दर्पण के लिए मैं सरफिरोजी। यूरोपीय संघ के नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे और शुल्क की धमकियों का विरोध किया है। यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रॉबर्ट मेट्सोला ने कहा कि यूरोपीय संघ डेनमार्क और ग्रीनलैंड का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि द्वीप की संप्रभुता पर टैरिफ शुल्क लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ट्रंप ने 1 फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड से आने वाले सामानों पर 10% शुल्क लगाने की घोषणा की है, जिसे बाद में 25% तक बढ़ाया जा सकता है। अमेरिकी प्रशासन ने 60 देशों को मसौदा चार्टर भेजा है, जिसमें 3 साल से अधिक की सदस्यता बनाए रखने के लिए $1 अरब नगद देने का आह्वान किया गया है। इसमें प्रत्येक सदस्य देश चार्टर के लागू होने से अधिकतम 3 साल के लिए ही कार्य करेगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 सूत्री शांति योजना के दूसरे चरण का नेतृत्व करने के लिए एक नए शांति बोर्ड के सदस्यों की घोषणा की है। बोर्ड का उद्देश्य गजा में शासन, क्षेत्रीय सहयोग, पुनर्निर्माण, निवेश, वित्त पोषण और दीर्घकालिक स्थिरता के प्रयासों की निगरानी करना है। प्रमुख सदस्यों में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अन्य शामिल हैं। ट्रंप शांति बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। वहीं वरिष्ठ सलाहकार आर्य लाइस्टोन और जोश ग्रेनबाम रणनीति और संचालन का प्रबंधन करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य रिच मैककॉर्मिक ने कहा है कि भारत की तरह पाकिस्तान अमेरिका में निवेश नहीं लाता। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। टैरिफ और व्यापार के मद्देनजर अमेरिका के साथ भारत के आर्थिक और रणनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए मैककॉर्मिक ने बताया कि पाकिस्तान 300 मिलियन लोगों का देश है, लेकिन वे अमेरिका में निवेश नहीं करता है। भारत न केवल अमेरिका से निवेश लेता है, बल्कि निवेश करता भी है। भारत और अमेरिका को समान विचारधारा वाले देश बताते हुए उन्होंने सहयोग और व्यापार में निष्पक्षता की आवश्यकता पर बल दिया। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया है कि अमेरिका की सेना ने उत्तर पश्चिमी सीरिया में अलकायदा से जुड़े एक आतंकी को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई पिछले महीने 13 दिसंबर को पलमायरा में हुई। ISIS हमले से संबंधित थी ये कार्रवाई, जिसमें अमेरिका के 2 सैनिक और एक अनुवादक मारे गए थे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है।
विश्व पुस्तक मेले का 53वां संस्करण आज शाम संपन्न हो गया। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित 9 दिन तक चले इस मेले में 35 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रकाशकों ने भाग लिया। एक रिपोर्ट। इस वर्ष का विश्व पुस्तक मेला केवल पुस्तकों का उत्सव भर नहीं रहा, बल्कि यह ज्ञान, विचारों और संस्कृति के आदान प्रदान का एक जीवंत मंच बनकर उभरा। 9 दिनों तक चले इस भव्य आयोजन में साहित्य ने सीमाओं को लांघते हुए सीधे पाठकों से संवाद स्थापित किया। इस वर्ष के मेले का एक प्रमुख आकर्षण भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और बुद्धिमत्ता एट 75 विषय पर आधारित विशेष प्रदर्शनी रही। पुस्तक मेले में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रखने के निर्णय की भी लोगों ने भरपूर सराहना की। इसके साथ ही वंदे मातरम के 150 वर्ष और भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर विशेष प्रदर्शनियां आयोजित की गयी। इस वर्ष का विश्व पुस्तक मेला न केवल पुस्तकों का उत्सव रहा, बल्कि वैश्विक साहित्यिक और सांस्कृतिक सहयोग को सशक्त करने वाला एक प्रभावशाली मंच भी सिद्ध हुआ। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन कल से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू होगा। इसमें 3000 से अधिक वैश्विक नेता शामिल होंगे। 5 दिन के सम्मेलन में 100 से अधिक भारतीय सीईओ और सरकारी प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। इसमें अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी और के राम मोहन नायडू सहित वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में भाग लेने वालों में 400 से अधिक राजनेता, अनेक राष्ट्राध्यक्ष, शीर्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख तथा 500 से अधिक पत्रकार शामिल हैं। एक रिपोर्ट। विश्व आर्थिक मंच स्विस सरकार तथा स्थानीय अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था में करीब 90 लाख स्विस फ्रैंक व्यय होने का अनुमान है। तैयारियों के साथ ही लगभग 600 एक्टिविस्ट दावोस पहुंच रहे हैं, जो स्ट्राइक WEF के आह्वान पर 2 दिन का विरोध प्रदर्शन करेंगे। विश्व आर्थिक मंच का मुख्य विषय है अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। इसका नेतृत्व अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। श्री ट्रंप सबसे बड़े अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ सम्मेलन में शामिल रहेंगे। इसके अलावा सम्मेलन में राष्ट्र या सरकारों के 64 से अधिक प्रमुख, G7 देशों के नेता, चीन और पाकिस्तान के नेताओं के भी भाग लेने की उम्मीद है। भारत की भी सम्मेलन में मजबूत उपस्थिति होगी। कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और 100 से अधिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिवा और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा यूक्रेन और गजा सहित विश्व की प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। विश्व दर्पण के लिए जया भारती। संयुक्त अरब अमीरात UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद शेख मोहम्मद बिन जायद की ये तीसरी और पिछले 1 दशक में भारत की 5वीं आधिकारिक यात्रा होगी। दक्षिणी चिली के कॉन्स्पिरेशन के पास लगी जंगल की भीषण आग से 20,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार ये आग कॉन्स्पिरेशन शहर के निकट बायोबियो क्षेत्र में 23 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैल गई है। तेज हवाओं, शुष्क मौसम, लंबे समय तक सूखे और आसानी से आग पकड़ने वाले शुष्क जंगलों के कारण ये आग और भड़क उठी है। एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने 2 बलूच नागरिकों के जबरन लापता होने पर चिंता जताई है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में नागरिकों को निशाना बनाकर हिंसा लगातार जारी है। न्यूजीलैंड ने भारत को 3 मैचों की 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के निर्णायक तीसरे मुकाबले में इंदौर में 41 रन से हरा दिया। इसके साथ न्यूजीलैंड ने ये श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। न्यूजीलैंड के 338 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की पूरी टीम 46 ओवर में 296 रन पर आउट हो गई। भारत के लिए विराट कोहली ने 108 गेंदों पर 124 रन की पारी खेली, लेकिन वो भारत को जीत नहीं दिला सका। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रीनलैंड मुद्दे पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के बाद यूरोपीय संघ आज रात ब्रसेल्स में आपातकालीन बैठक करेगा। अमेरिका ने गाजा शांति बोर्ड में 3 साल से अधिक समय तक रहने वाले देशों से नगद $1 अरब की मांग की। 56वां विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सम्मेलन कल से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू होगा। चिली में कॉन्स्पिरेशन के पास जंगल में भीषण आग भड़कने से हजारों लोगों ने छोड़ा अपना घर। 53वां विश्व पुस्तक मेला आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ और न्यूजीलैंड ने 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला जीती। निर्णायक मुकाबले में भारत को 41 रन से हराया। विराट कोहली ने बनाया शतक। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।